हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्टॉक ओपिनियन एंड एनालिसिस में। अगर हम बात करें अभी हाल ही में इस कंपनी का रिज़ल्ट आउट हुआ है टाटा पावर। तो कंपनी के रिज़ल्ट की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हम कंपनी के फंडामेंटल्स देख लेते हैं किस तरह के हैं। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आप यहाँ पे 65,000 करोड़ रुपीज़ का है। तो मतलब यह कंपनी एक लार्ज कैप की कंपनी है। स्टॉक पी आप देखेंगे 21.4 है। ROCE कंपनी का 9.3% है। अगर वहीं करंट में देखें तो करंट में इसका प्राइस 205 पे चल रहा है। वहीं अगर 52 वीक हाई की बात करें तो 298 रुपीज़ है। वहीं 52 वीक का जो लो है वो कंपनी का 190 रुपीज़ पे है। तो ये तो थे कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर हम कंपनी का जो रिज़ल्ट आया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम कंपनी की सेल्स की बात करें जो किसी भी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आप देखेंगे जो सितंबर क्वार्टर में कंपनी की सेल्स थी वो 14,031 करोड़ रुपीज़ थी, जो दिसंबर में लगभग बढ़ के 14,129 करोड़ रुपीज़ हो गई। अगर हम इसी को ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें, अगर हम यहाँ पे दिसंबर 2021 की बात करें जहाँ कंपनी की जो सेल्स थी केवल 10,913 करोड़ रुपीज़ थी, वहाँ से आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर कंपनी 14,000 करोड़ रुपीज़ है और 14,129 करोड़ रुपीज़ ईयर ऑन ईयर पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी को लगभग 40% के सेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं, जिसमें इनका मेन जो है बिजनेस वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेशंस जो इनका अपकमिंग है वहाँ से भी एक बेहतरीन रेवेन्यू कंपनी को में और आगे देखने को मिल सकता है। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे 935 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट था सितंबर क्वार्टर में। अभी जो इस साल इस क्वार्टर की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो यहाँ पे है 1052, आप देख सकते हैं कि लगभग जो कंपनी का 1,050 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके साथ में ही अगर आप दिसंबर से इसको कंपेयर करेंगे तो दिसंबर 2021 में जहाँ 552 करोड़ रुपीज़ था, यहाँ पे आपको लगभग 1,000 करोड़ रुपीज़ देखने को मिल रहा है। तो लगभग 50% कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। तो यह किसी भी कंपनी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो किस तरीके से बढ़ रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर पे भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी आप देखेंगे जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो बढ़ता ही हुआ देखने को मिला है। तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट, ईयरली रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी किस तरह से अपने सेक्टर्स में वर्क कर रही है, तो ये सब किसी भी स्टॉक को आपको परचेस करने से पहले आपको एनालाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको यहाँ पे बहुत बेहतरीन देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आप प्रमोटर की होल्डिंग्स की बात करें हम, तो यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग्स तो मार्च 2020 में आप देखेंगे 37.22 थी। आप वहीं देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग्स 46.86 है। तो किसी भी कंपनी के लिए अगर उसमें प्रमोटर की होल्डिंग इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब यही है कि कंपनी को अपने बिजनेस पे बहुत ज़्यादा विश्वास है और वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रही है और उसको पता है कि जो उसके शेयर्स हैं उनके प्राइस आगे चल के बिल्कुल बढ़ेंगे, इसलिए वो अपने प्रोमोटर्स के शेयर्स को परचेज़ करना स्टार्ट करती है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट प्रोमोटर की होल्डिंग जो है वो आपको इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिली है। अगर हम कंपनी में फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो FII की जो यहाँ पे आपको होल्डिंग्स है वो थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई पड़ेगी। वो ऐसा इसलिए है कि US में जैसा आपको पता ही होगा इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा FIIs की सेलिंग्स देखने को मिली, जिसकी वजह से ये FII की होल्डिंग्स भी यहाँ पे हमें कम होते हुए देखने को मिल रही है। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप देखेंगे कि यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है, देखेंगे आप जून 2022 में 14.7 थी, सितंबर 2022 में 14.19, फिर 14.32। तो कंपनी में यहाँ पे आप देखेंगे जो DI की होल्डिंग्स है वो आप को देखेंगे लास्ट 3 क्वार्टर्स में आपको बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट दोस्तों कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट की होल्डिंग्स है तो देखेंगे वो कांस्टेंट है, 0.32% की होल्डिंग जो है वो कांस्टेंट है।
बाकी यहाँ पब्लिक की होल्डिंग देखेंगे, पब्लिक की होल्डिंग यहाँ 28.32% है। अगर हम कंपनी के किसी भी शेयर्स की एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कंपनी के रेवेन्यू भी आप देखेंगे दोस्तों, तो कंपनी का रेवेन्यू लगभग आप ईयर ऑन ईयर पे आपको बढ़ता ही हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर आप कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो अगर हम दिसंबर 2021 और दिसंबर 2022 की बात करें तो यहाँ पे आपको ये भी बढ़ता हुआ ही देखने को मिलेगा। वहीं अगर कंपनी के अर्निंग पर शेयर की बात करें, क्योंकि यहाँ पे किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस कंपनी का अर्निंग पर शेयर कैसा है। तो अगर आप अर्निंग पर शेयर की बात करें तो दिसंबर 2020, अगर हम 2020 का ईयर लेके चलें तो यहाँ पे आप देखेंगे 3.12 से 5.36 है। तो अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के आरओई की बात करें तो आरओई भी कंपनी का आप देखेंगे लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर कंपनी के प्राइस एंड वॉल्यूम की बात करें, जो किसी भी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने कितना रिटर्न दिया है, दूसरा उस स्टॉक की डिलीवरी कितनी हो रही है। अगर हम कंपनी के प्राइस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो कंपनी का प्राइस है वो आप देखेंगे, अगर हम 1 वीक के रिटर्न की बात करें तो कंपनी ने 1.46 का रिटर्न दिया है। पर अगर आप इस स्टॉक को बहुत लॉन्ग टाइम तक होल्ड करते हैं तो आप देखेंगे 3 साल में जो कंपनी का रिटर्न निकल के आ रहा है वो 273% का रिटर्न है। तो इस कंपनी के अंदर पोटेंशियल है जो आगे चल के 3 से 4 साल में आपके पैसे को 10 गुना भी कर सकती है। वहीं अगर कंपनी के वॉल्यूम्स की बात करें तो आप डिलीवरी देखेंगे, अगर किसी भी कंपनी की डिलीवरी 30% से ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि वो एक अच्छा स्टॉक है और उस स्टॉक को वो लोग होल्ड करना चाहते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। तो आप देखेंगे 1 वीक की जो एवरेज डिलीवरी है वो 36% है। इसके साथ ही आप 1 मंथ की एवरेज डिलीवरी देखेंगे वो आपको 39.5% देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब कि इसमें काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स ट्रेड हो रहे हैं। तो यह स्टॉक जो है लोगों को पसंद है, इस वजह से यहाँ पे 30% से ऊपर की होल्डिंग्स देखने को मिल रही है। वहीं अगर आप कंपनी के देखें, अगर एक कंपनी है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, अगर हमने अभी इसका पोर्टफोलियो देखा तो जिसमें लगभग 20,000 करोड़ रुपीस का पोर्टफोलियो है और जिसमें लगभग 40 कंपनी की होल्डिंग्स हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें जो टाटा पावर कंपनी है, तो इस कंपनी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पोर्टफोलियो में अगर हम देखें तो इन्होंने सितंबर 2022 में, जहां टाटा पावर के इनके पास 1.03% की होल्डिंग्स थी, वहीं कंपनी की दिसंबर में आप देखेंगे 1.05% की होल्डिंग है। तो इसका मतलब कि टाटा पावर की जो होल्डिंग्स है वो 0.02% इंक्रीज़ हुई है। तो इनको ऐसा लगता है कि यह जो स्टॉक है ये आगे चल के एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, इसलिए अपनी होल्डिंग्स इन्होंने इसमें इंक्रीज़ की है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे कि आपको और भी वीडियोस अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।